हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बताऊंगा ग्लोब के बारे में, जिसमें मैं अक्षांश और देशांतर के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश को हम इंग्लिश में लेटीट्यूड कहते हैं और देशांतर को लॉन्गिट्यूड। तो फर्स्ट पॉइंट का है भूभाग। भूभाग का अर्थ है, मैंने इसके फर्स्ट वाले वीडियो में भूभाग के बारे में बताया था, लेकिन थोड़ा सा और मैं इसे बता देता हूँ कि भूभाग का जो अर्थ है वो पृथ्वी के समान आकार है। भूभाग का जो अर्थ है वो पृथ्वी के समान आकार। ग्लोब, ग्लोब का एक प्रतिरूप है पृथ्वी का, मतलब छोटा प्रतिरूप है, लघु। ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप मॉडल है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, उन्हें लट्टू की भांति घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी घूमते हैं, मतलब धुरी पर अपने। जैसे यहाँ पर ये पूरा, मतलब ये जो है ये ग्लोब है। यहाँ से ये जो निकल रहा है, मतलब हमारी पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है। यहाँ पर ये थोड़ी पृथ्वी झुकी है, यानी कि 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। ये हमारा जो ये यहाँ पर ये पॉइंट है, ये उत्तरी ध्रुव है, और ये पॉइंट जो है ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पर स्टैंड पर खड़ा है, ऐसे रहता है ग्लोब। पृथ्वी ग्लोब पर स्थानों का निर्धारण दो तरीके से किया जाता है। तो फर्स्ट तरीके से किया जाए, जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान से करते हैं, जैसे नदी हुआ, पर्वत हुआ, इन सभी से करते हैं। यहाँ पर पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं, तो उस स्थान की स्थिति को सापेक्षिक स्थिति, रिलेटिव लोकेशन कहते हैं। जैसे हम उदाहरण है, श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। जो श्रीलंका मतलब बताया जा रहा है वो भारत के सापेक्ष बताया जा रहा है, यानी कि यह जो सापेक्षिक स्थिति है, रिलेटिव लोकेशन, यहाँ श्रीलंका भारत के सापेक्ष बताई गई है। जब पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं, तो उसे उस स्थान की वास्तविक स्थिति कहते हैं, एब्सोल्यूट लोकेशन कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट कैसे कहा जाता है, मतलब किसी प्रसिद्ध स्थान की तुलना से हम मतलब सापेक्ष, मतलब उसकी स्थान बताते हैं, वास्तविक स्थिति। और यहाँ पर जो है मतलब डायरेक्ट बताते हैं, जहाँ पर किसी वस्तु को है यहाँ पर जाना है, या डायरेक्ट उस वस्तु को बताते हैं, तो वह वास्तविक स्थिति है। और जब किसी वस्तु की सापेक्ष बताते हैं तो वह सापेक्षिक स्थिति, रिलेटिव लोकेशन होता है। थर्ड पॉइंट है, पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण जो है एक काल्पनिक रेखाजल द्वारा किया जाता है। रेखाजल ही देशांतर और अक्षांश है, ग्रेड, द्वारा किया जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश लेटीट्यूड और देशांतर लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इनको। अक्षांश लेटीट्यूड नहीं कि पृथ्वी का अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है। काल्पनिक अक्ष यहाँ पर जैसे मैं, ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव, यहाँ से मतलब ये ऐसे रेखा गुजरा है, और ये ऐसे है पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है, यहाँ से ये जो है इसी में वो घूमती है, इसी को कहते हैं। तो हो गया, घूमती है, होकर गुजरती है। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के रूप में दो ऐसे बिंदु हैं जहाँ से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। नहीं तो ऐसा कोई बिंदु या फिर स्थान नहीं है जहाँ से मतलब हम पृथ्वी के किसी स्थान की सही तरीके से निर्धारण कर सकें। यही दो बिंदु हैं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, जिससे हम पृथ्वी के कहीं भी किसी भी स्थान की मतलब वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं। ये हमारी पूरी पृथ्वी है, और यहाँ मतलब जो मैंने यहाँ पर ऐसे खींचा है, ये उत्तरी ध्रुव है ये वाला, और ये दक्षिणी ध्रुव है। और ये जो पूरा पृथ्वी को दो बराबर, एकदम बराबर भागों में बांट रहा है, ये हमारा भूमध्य रेखा है। इसे हम भूमध्य विषुवत रेखा भी कहते हैं, या इक्वेटर इंग्लिश में कहते हैं, या 0 डिग्री। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। तो उत्तरी वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले भाग को, यानी नीचे वाले भाग को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और ये सभी अक्षांश है जो मैंने इसे पढ़ा है। विषुवत रेखा दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है। ये पृथ्वी के मध्य से चारों ओर से घेरा है। चारों ओर से घेरा मतलब ये जो मैंने देखा, ये वृत्त है, ये वृत्त है। यहाँ पर ऐसे ऐसे पीछे से घुमा है, पीछे का नहीं आगे का दिख रहा है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग जो है, ये उत्तर का भाग है उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण का जो भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो आज का टॉपिक एंड तक। कल मैं अक्षांश के बारे में थोड़ा और बताऊंगा, और देशांतर काफ़ी भी पूरा डिटेल जानेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक, थैंक यू।